ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th के लिए भाषा और वर्ण विचार के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। और आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है आपको, और संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम पढ़ाएंगे 10th और 12th दोनों के लिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं ए रोमन, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी, डी फारसी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फारसी लिपि। देखिए फारसी लिपि जो होता है वो हम उल्टा लिखते हैं, यानी कि दाएं से बाएं। और उर्दू, जैसे में उर्दू हो गया, उर्दू हम इस साइड से लिखते हैं ऐसे करके। मुझे तो लिखना नहीं आता है, फिर भी आप लोग को समझा दिए किस साइड से जो है लिखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि क्या है। ऑप्शन ए अक्षरात्मक, बी वर्णनात्मक, सी चित्रलिपि, डी सूत्रलिपि। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है। तो साइड में आंसर दिया हुआ है, तो लेकिन हम उससे नहीं बताते हैं, आपको सही आंसर जो होता है वही बताते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोमन लिपि क्या है। ऑप्शन ए सूत्र लिपि, बी चित्र लिपि, सी वर्णनात्मक लिपि, डी अक्षरात्मक लिपि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णनात्मक लिपि। रोमन लिपि जो है वह वर्णनात्मक लिपि है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन बुक से लिए हैं और वहाँ पर आंसर दिया हुआ था तो वो भी आ गया है, और जो सही आंसर होता है हम आपको वही बताते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीन लिपि कौन है, यानी भारत की प्राचीन लिपि जो है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मी। भारत की प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी है। अगर भाषा की बात करें तो वो प्राचीन भाषा हमारा संस्कृत है भारत का, ठीक। और हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक। भारत में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो हिंदी भाषा को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी की लिपि क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवनागरी। हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। उसके बाद रोमन लिपि की बात करें तो ये अंग्रेजी का लिपि है। उसके बाद संस्कृत का भी देवनागरी लिपि होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, देवनागरी। चाहे हिंदी पूछे, चाहे संस्कृत पूछे, चाहे मराठी पूछे, चाहे नेपाली पूछे, इन चारों भाषाओं का जो लिपि होता है वो देवनागरी होता है। और इसको जो हम बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, किस ओर, बाईं से दाईं ओर, यानी कि इसको सीधा लिखते हैं। वहीं उर्दू की बात करें, यानी कि उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है जो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी गुरुमुखी, सी रोमन, डी गुरुमुखी। तो ऑप्शन 2 बार कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मी। तो आपका भाषा से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जितने भी वो ख़त्म हुआ, और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपके एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछेंगे, इससे अधिक नहीं पूछेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। किसको, वर्ण विचार को। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। चलिए क हम लिखते हैं। देखिए क का हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको टुकड़ा करके हम नहीं लिख सकते। जैसे क लिख देंगे हलन प्लस अ, फिर जो है इसका हम हलन, इसका जो है खंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है, ठीक। यानी कि ऑप्शन दिया गया है ए में च, बी में ग, सी में ल, डी में घ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, च, ठीक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स का उच्चारण स्थान है। स बोलिए आप, स क्या, स। तो इससे जो है आपको लगता होगा कि स का जो उच्चारण हो रहा है वो तालु से हो रहा है। किससे, तालु से। उसके बाद है दीर्घई का उच्चारण स्थान होता है। दीर्घई इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तालु से। स और दीर्घई दोनों का उच्चारण तालु से होता है।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लॉ का उच्चारण स्थान बताएं, यानी कि लॉ, क्या लॉ। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दंत से, लॉ। तो दांत में सट जाता होगा, आपको उच्चारण करके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में ह्रस्व स्वर है, यानी हिंदी में ह्रस्व स्वर जो है वो कितने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4। उसके बाद अ का उच्चारण स्थान है, तो अ का उच्चारण स्थान है आपका कंठ, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद र और री का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ, डी दंतोष्ठ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मूर्धा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है। ऑप्शन ए स, बी ह, सी अ, डी ज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ह जो है घोष वर्ण है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन ए प, बी स, सी ज, डी ख। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ख। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 4। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन, तो तालम स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, 4 जो है अंतस्थ वर्ण होते हैं। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है कि य का किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए संयुक्त, ऑप्शन बी अर्धस्व, उसके बाद ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अर्ध व्यंजन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा व्यंजन। और अगले वीडियो में हम जो है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो थी। और दोनों क्लास के स्टूडेंट जो हैं हमारे चैनल से पढ़कर अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।